हेलो एवरीवन, मैं उमेश पांडे। हर बार की तरह आज भी आप लोगों के लिए कुछ नया लाया हूं और सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो आज के इस वीडियो में आप लोगों को प्रिपरेशन ऑफ फॉर टेस्ट यूनिट 1। जी हाँ, फर्स्ट यूनिट टेस्ट प्रिपरेशन मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज से और फर्स्ट चैप्टर के रिलेटेड आज के क्वेश्चन जो भी बताए गए हैं सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग जरूर अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन मैं एक एक पॉइंट को बेसिक्स के तौर पर बताता चल रहा हूँ, आप लोग अच्छे से समझते चलिए। तो पहला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन एंड प्लांट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोगों से पहले रखे गए यहाँ पर, अच्छे से ध्यान से समझिएगा। अमरबेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। अमरबेल एक पौधा होता है, क्या ये अपना भोजन खुद बना पाता है या फिर किसी पर डिपेंड होकर भोजन प्राप्त करता है? तो ये आपको बताना है कि अमरबेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ किस चीज़ का एग्जाम्पल है। क्या ये ऑटोट्रॉफ है, क्या ये पैरासाइट है, क्या सैप्रोट्रॉफ है या फिर एक होस्ट है, ठीक है। चार ऑप्शन में से कोई दो ही ऑप्शन होंगे। जाहिर सी बात है अमरबेल अपना भोजन खुद तो प्राप्त जो है खुद तो बना नहीं पाता, ये दूसरे पे डिपेंड होकर प्राप्त करता है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है आपके स्क्रीन पे, लेकिन आंसर क्या होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। प्रॉपर टाइम मिल गया है आप लोगों को, कमेंट आप लोग कर चुके होंगे मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है पैरासाइट। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी पैरासाइट। अमरबेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक प्लांट। तो इसको अच्छे से आप लोग दिमाग में रख लीजिए। क्वेश्चन अगला है, द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड ऑन इंसेक्ट। तो इंसेक्ट मतलब ये जो पौधा होता है ये ट्रैप करता है, ये भोजन करता है किसके रूप में? इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़ों को खाता है। उस पौधे का नाम बताना है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। पहला ऑप्शन है कसकूटा। तो कसकूटा इसका ऑप्शन तो गलत हो जाए। कसकूटा इज अ प्लांट। और ध्यान रखिएगा कसकूटा जो आप लोगों ने पढ़ा है अमरबेल एग्जाम का कॉमन एग्जाम्पल होता है। चाइना रोज़ जो गुड़हल का आप लोगों ने फूल देखा उसी को ही हम लोग चाइना रोज़ कहते हैं। तीसरा है पिचर प्लांट, घड़े की तरह होता है, घट पढ़ने इसको हिंदी में बोलते हैं, घड़े की तरह पौधा होता है। और लास्ट में है रोज़। तो चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा पौधा है जो फीड करता है इंसेक्ट को, तो कीड़े मकोड़ों को खाने वाला पौधा जिसका नाम है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताते चले। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी पिचर प्लांट बिल्कुल सही है आपका उत्तर। आपने अगर पिचर प्लांट लगाया बिल्कुल सही है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझते चलिएगा। विच पार्ट ऑफ द प्लांट, तो कौन सा भाग पौधे का टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है फ्रॉम द एयर से। तो वायु से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए कौन सी प्रोसेस में ये कार्य करता है? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या होती है? एक प्रोसेस होती है जिसमें पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब बताइए कार्बन डाइऑक्साइड किसके माध्यम से पौधे तक पहुंचती है? तो पौधे के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचने वाली जो जगह थी वो क्या थी आपको ये बताना है। क्या वो रूट हेयर था? तो ध्यान रखिएगा रूट तो मिट्टी के नीचे होता है और यहाँ पर बात की जा रही है एयर, तो ऐसा पार्ट जो एरियल होगा वही आंसर होगा। तो रूट हेयर तो बिल्कुल नहीं होगा। क्या बी ऑप्शन सही होगा? स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के बारे में आप लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा रखा था। टिनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, पत्तियों की निचली सतह पे पाए जाते हैं और इनका कार्य होता है, क्या कार्य होता है? गैसियस एक्सचेंजेस का। जी हाँ, बिल्कुल यही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। गैसियस एक्सचेंजेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है जो पौधे के अंदर जाती है विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। तो बी आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली जाती है किसके माध्यम से ली जाती है? वो कौन सा पार्ट था? स्टोमेटा तो यहाँ पर है नहीं, लेकिन स्टोमेटा होता कहाँ है वो आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए देख लीजिए, चार ऑप्शन है, रूट्स है, स्टेम है, फ्लावर्स है, लीव्स है। तो आंसर सही कौन सा होगा? तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर है लीव्स। तो पत्तियाँ जो होती हैं वो क्या करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करती हैं और ऑक्सीजन गैस का यूटिलाइजेशन करती हैं, बाहर निकालती हैं, ठीक है। सॉरी, यूटिलाइजेशन है, रिलीज करती हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन अगला? ट्रू फॉल्स। चलिए ट्रू फॉल्स की बात कर लेते हैं, टाइम आपको प्रॉपर मैं दे ही रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्या ये सही होगा? क्या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस के बाद? ठीक है, आप लोगों ने आंसर लगा दिया तो ये अच्छी बात है। मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत और जानकारी दे देता हूँ। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें पेड़ पौधे इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और दो चीज़ें और थी, एक सनलाइट और दूसरा क्लोरोफिल, इन चारों की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं ग्लूकोज के रूप में, स्टार्च जिसको हम लोग फॉर्म करते हैं, तो स्टार्च बनाते हैं और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। कौन सी गैस रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या लिखा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका मतलब ये क्या होगा?
फॉल्स होगा। जी हाँ, बिल्कुल आपने उत्तर सही लगाया है। आगे बढ़ते हैं। प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्फ। तो ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो देमसेल्फ मतलब अपने लिए बनाते हैं, आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉफ्स। तो प्लांट विच सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्फ, अपने लिए भोजन बनाने वाले भोजन क्या सैप्रोफाइट कहलाएंगे। तो सैप्रोफाइट के बारे में भी आप लोगों को काफ़ी कुछ बता देता हूँ। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन जो होता है बेसिकली वो ऑर्गेनिज्म करते हैं जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं, मतलब सड़े गले पदार्थों पे। जैसे आपने ब्रेड को काफ़ी दिन के लिए कटोरदान में या फिर आप कटोरे के अंदर पैक करके रख दिया, काफ़ी दिनों बाद उसमें फफूंदी लग गई, वो जो फफूंदी थी वो था सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये तो फॉल्स हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो प्रोडक्ट जो होता है, जैसे अभी आप लोगों ने पढ़ा था वो क्या था, स्टार्च था, स्टार्च एज ए कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर द प्रोडक्ट जो बना फोटोसिंथेसिस के बाद इज़ नॉट आ प्रोटीन, वो प्रोटीन नहीं था। तो बिल्कुल सही है, वो प्रोटीन हो ही नहीं सकता। जब बात हो रही कार्बोहाइड्रेट की तो वो प्रोटीन कहाँ था। तो पौधे ने जो भोजन बनाया उसका नाम था कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पर आंसर क्या है, प्रोटीन। तो ये बिल्कुल सही उत्तर है क्योंकि यहाँ पर नॉट लगा है। तो द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट आ प्रोटीन, ये ट्रू है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी चैप्टर के ही सारे क्वेश्चन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसको अच्छे से आप लोग जरूर याद कर लें, अच्छे से जरूर समझ लें। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। सोलर मतलब होता है सूर्य की किरणें जब प्लांट अवशोषित करते हैं और इसको कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, कुछ ना कुछ केमिकली चीज़ बना लेते हैं, इसको बोलते हैं केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये तो बिल्कुल आप लोगों को सही लग रहा होगा क्योंकि पेड़ पौधे सनलाइट का यूज़ करते हैं और केमिकल एनर्जी निकालते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। आप बात कर लेते हैं कुछ नेम द फॉलोइंग पार्ट्स की। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, तीनों के आंसर आपको बताने हैं। 9th क्वेश्चन का जो पूछा गया है यहाँ पर क्वेश्चन, आप पैरासिटिक प्लांट, किसी एक पैरासिटिक प्लांट का नाम बताना है जो येलो कलर का था, स्लेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम, और उसकी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थी, स्टेम थी, स्टेम का मतलब खोखली स्टेम थी। वो पौधे का नाम क्या था। तो अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ उस पौधे का नाम, थोड़ा समय दे देता हूँ, हो सकता है आपको याद आ जाए। चलिए, अच्छी बात है, आप लोग कमेंट करते रहते हैं। कस्कूटा इज द राइट आंसर, जिन्होंने कस्कूटा लिखा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो अ प्लांट दैट हैज़ बोथ ऑटोट्रॉफिक के साथ साथ हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो पौधा करता है। तो वो कौन सा पौधा है जो दोनों चीज़ें करता है, ऑटोट्रॉफिक के साथ साथ हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसका आंसर आप लोग क्या लगाओगे, ये आपको जरूर बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर मैं बिल्कुल भी नहीं बताने वाला हूँ और आखिरी वाला भी मैं बताने वाला नहीं हूँ क्योंकि ये दोनों ही अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को आना चाहिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ऐसा कौन सा पौधा है जो दोनों चीज़ें करता है, ऑटोट्रॉफिक के साथ हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंजेस गैसेज। तो पोर्स, छोटे छोटे पोर्स होते हैं पत्तियों में, एक्सचेंज करते हैं गैसियस एक्सचेंजेस। अभी मैंने बताया था, इसको भी मैं आंसर बताने वाला नहीं हूँ। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर करिए। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर आपका। मुझे उम्मीद है आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं क्या क्या है आपके आज के इस वीडियो में। फिल इन द ब्लैंक्स को भी अच्छे से समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड। तो ग्रीन प्लांट जो हरे भरे पौधे होते हैं अपना भोजन जो स्वयं बनाते हैं, स्वयं का मतलब ऑटो होता है, और अपना भोजन स्वयं बनाने वाले ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ऑटोट्रॉफ इसका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट इज स्टोर्ड एज। जो भोजन पौधे द्वारा बनाया जाता है वो किस फॉर्म में होता है। 4 ऑप्शन अगर मैं दूं, स्टार्च, प्रोटीन, फैट, मिनरल। तो आप लोग क्या लगाओगे, स्टार्च एज ए कार्बोहाइड्रेट। अगर आपने स्टार्च लगाया है तो बता देता हूँ बिल्कुल आपका उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड। तो सोलर एनर्जी किसके द्वारा कैप्चर की जाती है, वो कौन सा कंटेंट था जो फोटोसिंथेसिस में रिक्वायर था। आप लोगों को याद होगा, मैंने बताया था फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है जिसमें पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर का यूज़ करते हैं और साथ में सनलाइट के साथ क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखोगे, क्लोरोफिल। बिल्कुल सही उत्तर है आपका, क्लोरोफिल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन। तो फोटोसिंथेसिस में प्लांट जो है वो कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, कौन सी गैस रिलीज करते हैं। यहाँ पर पहले वाले में क्या होगा, जी हाँ बिल्कुल सही है, कार्बन डाइऑक्साइड होगा पहले वाले में, और रिलीज करते हैं कौन सी गैस,
ऑक्सीजन गैस। बिल्कुल सही है आपका उत्तर और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे से तैयारी कर ली है। अब चलिए बात कर लेते हैं मैच द फॉलोइंग कॉलम्स की। अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलम्स हैं ये। पहला है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट्स होता है और जिसकी वजह से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोफिल की बात हो रही है। अगर आपको उत्तर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद आ रहा तो मैं बता देता हूँ। क्लोरोफिल ग्रीन प्लांट्स में बेसिकली पाया जाता है और इसका काम ही होता है टू ट्रैप द सनलाइट। तो अगर आपने इसका उत्तर लगा दिया है लीफ, तो बता देता हूँ बिल्कुल आपका उत्तर सही है। आगे बढ़ते हैं, नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन जो होता है ये फिक्स किया जाता है किसके द्वारा? नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है, तो नाइट्रोजन के लिए आप लोग क्या लगाना चाहोगे? वैसे तो नाइट्रोजन के लिए आप लोग बैक्टीरिया ही लगाओगे, मुझे पता है आप लोगों ने आंसर दे दिया है, बहुत ही अच्छी बात है। अमरबेल इज़ अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ। अमरबेल जो कस्कूटा था वो एग्जाम्पल है किस चीज़ का? जरूर बताइए। फिफ्थ का बिल्कुल सही है, पैरासाइट है। एनिमल्स जो होते हैं वो बेसिकली कैसे होते हैं ये आप लोगों को पता, अपना भोजन जो बना नहीं पाते उनको हेटरोट्रॉप्स बोलते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। और बचा कुचा इंसेक्ट था वो आप लोगों ने किस में लगाना है? पिचर प्लांट को। पिचर प्लांट इज अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्ट को खाता है। आपने सारे कॉलम्स बिल्कुल सही बताए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग होमवर्क के तौर पर ये जो क्वेश्चंस दिए गए इनको जरूर अटेम्प्ट करें। ठीक है, 3 क्वेश्चन इसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। पहला क्वेश्चन, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड? पहला है क्यों रिक्वायरमेंट होती है किसकी? फूड की। क्वेश्चन नंबर 18, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड द सैप्रोट्रॉफ। इन दोनों में अंतर जरूर बताएं और लिख के हमको व्हाट्सएप पे जरूर करें। आखिरी क्वेश्चन, शो विद द हेल्प ऑफ ए स्केच दैट द प्लांट आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। तो आपको बताना है फूड जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड है वो प्लांट कहलाते हैं। तो स्केच ड्रॉ करनी है, ड्रॉ करके जरूर बनाएं और ज़रूर भेजें। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आगे इसी तरह की वीडियो आप लोग ज़रूर देखें, क्योंकि जल्द ही आप लोगों को प्रिपरेशन सारी वीडियो मैं ख़त्म करने वाला हूँ। आपकी प्रिपरेशन 24 से पहले मैं कंप्लीट करा दूँ, जिसमें आपका जो यूनिट टेस्ट 1 है उसमें आप लोग अच्छे से मार्क्स गेन कर सको। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।